हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, मैंने आपको जितने भी डी ब्लॉक के तत्वों के विषय में जानकारी थी वो सारी बता दिया था। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके जितने भी गुण होते हैं, उन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो उसके बाद देखिए डी और ए ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो अगला आपका जो टॉपिक रहता है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ये है इसका फार्मूला, देखिए यहां पर सामने लिखा हुआ आपके KMnO4, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है। नाम याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट, और ये उसका है फार्मूला। अब देखिए क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी प्रैक्टिकल में सब पूछ लेता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का कॉमन नेम क्या है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसमें और कौन सी प्रॉपर्टी होती है ना। तो उसके लिए कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, इसका डिस्कशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसे लाल दवा तथा कांडी क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग लाल दवा बनाने में किया जाता है कि नहीं। सबसे ज्यादा जो मेन कंपोनेंट लाल दवा के अंदर होता है वो किसका होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। क्योंकि ये क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा जीवाणुनाशक होता है ना। ये क्या करता है कि एंटी फंगल होता है, जीवाणुओं को, फंगस को नष्ट करने का काम करता है। इसके अंदर कीटाणुनाशक गुण होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका उपयोग लाल दवा के निर्माण में किया जाता है। देखिए लाल दवा के निर्माण में इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इसका जो कलर है ना। आप अगर इसका कलर देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है ना। ये सोल्यूशन इसका बना हुआ है, ये बैंगनी रंग का विलयन होता है इसका, है ना। तो ये इसका क्या है कि कलर है बैंगनी। तो इसमें क्या है कि और सारे केमिकल मिला करके एक लाल दवा का निर्माण किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका होता है, इस पोटेशियम परमैंगनेट का होता है, KMnO4 का होता है कि नहीं। तो यहां पर इसके एक नाम और याद रखिएगा कि जो कांडी क्रिस्टल के रूप में है, इसे जाना जाता है। यानी लाल दवा और कांडी क्रिस्टल के रूप में अगर पूछा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है कि इसे जल में घोलने पर यह पोटेशियम आयन व मैग्नेट आयन, है ना, इसको कहेंगे मैग्नेट आयन, तो मैग्नेट आयन में आयनित हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल आसान है कि वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे इसको, तो आपको मिलेगा पोटेशियम आयन और उसके अंदर मिलेगा आपको मैग्नेट आयन। कौन कौन सा, देखिए K+ मिलेगा और MnO4- मिलेगा। तो ये आयन में क्या होता है कि आयनित हो जाता है, तथा इसका जलीय विलयन कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वायलेट होता है, बैंगनी होता है। अगर इसको आप देखना भी चाहें तो आपके स्क्रीन पर बना हुआ है ये डायग्राम, इसका सोल्यूशन आप देख पा रहे होंगे कि ये वायलेट कलर का होता है, ये बैंगनी रंग का होता है ना। तो डिजॉल्व करने पर दो भाग इसमें मिलेंगे, पोटेशियम आयन और एक मैग्नेट आयन, और इसका जो कलर होता है वो आपका वायलेट होता है। आप इसको याद रखिएगा कि एग्जाम वगैरह प्रैक्टिकल में आपसे पूछ लेता है कि आपने पोटेशियम परमैंगनेट को पढ़ा है। हाँ तो पढ़ा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, जलीय विलयन, वो कैसा होता है, कलर में बताइए मुझे। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो बैंगनी रंग का होता है, वायलेट कलर का होता है। और इसके दो नाम जरूर याद रखिएगा, एक लाल दवा और दूसरा कांडी क्रिस्टल, है ना। यानी कांडी क्रिस्टल और लाल दवा के रूप में इसको जाना जाता है ना। तो ये इसके बारे में क्या है कि थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके इसके बनाने के मेथड, इसके रासायनिक गुण और उन उपयोग, उन सभी बातों का डिस्कशन मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में करने वाला हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि को। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को पाइरोलोसाइट अयस्क से कैसे बनाएंगे, समीकरण दीजिए। तो पाइरोलोसाइट जो अयस्क होता है उसके द्वारा हम पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पाइरोलोसाइट अयस्क होता क्या है। देखिए पाइरोलोसाइट एक नाम है, केवल खतरनाक टाइप का, फार्मूला बिल्कुल आसान है, मैंगनीज। तो पाइरोलोसाइट अयस्क क्या है, MnO2 है। तो यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले 2MnO2, है ना। इसी को कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, को ही कहते हैं पाइरोलोसाइट अयस्क। तो इसका नाम यहां नीचे लिख देता हूं मैं, पाइरोलूसाइट अयस्क। ठीक, ये हो गया आपका पाइरोलोसाइट अयस्क। ये खतरनाक टाइप का नाम पूछने के लिए केवल बना दिया जाता है, वरना नाम तो इसका मैंगनीज डाइऑक्साइड है। क्या बहुत ये कठिन है, लेकिन इसका एक स्पेशल टाइप का नाम दिया गया भाई, पाइरोलोसाइट अयस्क है,
पैरेललोसाइट से इसको निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैरेललोसाइट अयस्क। ठीक, तो MnO2 हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई क्षार ले लेंगे, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए लेंगे क्योंकि KMnO4 बनाना है। अगर कहीं सोडियम डाइक्रोमेट बनाना होता या सोडियम क्रोमेट बनाना होता तो हम सोडियम NaOH ले लेते हैं कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ले लेंगे 4KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और हम ऑक्सीजन गैस ले लेंगे O2। तो चलिए O2 ले लेते हैं यहां पर, है ना। अब इन सभी की क्या है, आपस में रिएक्शन हो जाएगी। अब जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी, पैरेललोसाइट अयस्क है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, इन सभी की आपस में रिएक्शन होगी तो आपका पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2K2MnO4। ये है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या था, KMnO4, लेकिन ये क्या है, ये है K2MnO4। तो ये है पोटेशियम मैग्नेट। अगर इसका नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पोटेशियम मैग्नेट है इसका नाम, पोटेशियम मैग्नेट इसका नाम है। और क्या बनेगा, तो वाटर बनेगा, जल बनेगा। कितना जल बनेगा, तो 2H2O ये बन जाएगा आपका। यानी अगर आपको इसकी थ्योरी लिखना हो, है ना, कि बनाने की विधि में लिखना क्या पड़ेगा, तो लिखना कुछ नहीं होता, जो समीकरण में होता वही बात आपको लिखनी होती है। जैसे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे कि जब पैरेललोसाइट अयस्क की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया में पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण होता है। देखिए यहां पर लिखा पोटेशियम मैग्नेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस पोटेशियम मैग्नेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण होता है। तो ये बात आपको बता देनी होगी। तो चलिए इसी को लेकर के हम आगे बढ़ा देते हैं इक्वेशन को। ये जो हमारा बना है, इसी का जो जलीय विलयन है उसी को हम क्या करेंगे, उसका विद्युत अपघटन कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, और हमें मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट आपका। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2K2MnO4 प्लस 2H2O, शॉर्टकट में ऊपर हम लिख देते हैं विद्युत अपघटन, है ना। यहां पर हमने इसका क्या करवाया, विद्युत अपघटन। ये H2O क्यों लिखा है, क्योंकि जलीय विलयन है ना, वाटर। या यहां से भी समझ सकते हैं कि इधर वाला ही वाटर यहां ले लिया गया है। ठीक, तो इन दोनों को लेकर के इसका हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। तो अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, तो एक तो आपको जो बनाना है वो बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, चलिए तो यहां पर बना लेते हैं 2KMnO4, ये बनेगा 2KMnO4। उसके बाद ये बनेगा आपका 2KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। और क्या बनेगी, तो यहां पर लिख लीजिएगा हाइड्रोजन गैस के अंदर से निकल जाएगी, है ना। चलिए तो इसका नाम मैं लिख देता हूं पोटेशियम परमैंगनेट है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। दूसरा नाम क्या है, कांडी क्रिस्टल या लाल दवा। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि आपकी ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, इस प्रकार से बन जाएगा। रिएक्शन कोई कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी एक दो बार में। ठीक, तो यहां से मैंने पैरेललोसाइट अयस्क की क्रिया क्षार के साथ करवाई तो पोटेशियम मैग्नेट बना है। इन दोनों में अंतर है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक, उसके बाद इसका विद्युत अपघटन कर दिया तो पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी संरचना और इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा है स्ट्रक्चर यानी संरचना। देखिए संरचना आपसे पूछी नहीं आती, लेकिन संरचना पता होनी चाहिए, मान लिया पूछे ही ले, है ना, क्योंकि डे बाय डे क्या होता है कि नए नए क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं टॉपिक्स से, है ना। तो हो सकता है कि आपसे संरचना भी पूछ ले। तो KMnO4 की संरचना अगर बनाएंगे तो K यहाँ बाहर होगा प्लस में, और MnO4 देखिए Mn बीच में है, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो ये ब्रैकेट के अंदर कर दिया, और ऊपर क्या लगा है, एक माइनस का चार्ज लगा है। ठीक, तो ये इसकी है संरचना, पोटेशियम परमैंगनेट का ये स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ इस स्ट्रक्चर से एक चीज की जानकारी हो जाती है, कोई भी तत्व जितने बॉन्ड बनाता है
है ना, वो उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या इसको कह सकते हैं एक प्रकार से। कुछ हद के लिए इसको ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, है ना, यानी यहाँ पर जो मैंगनीज ने बॉन्ड बनाए वो कितने, 7 बॉन्ड बनाए हैं, 7 है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर 7 बॉन्ड बनाया है इसने, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आपको 7 मिल जाएगी। अगर KMnO4 में आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो आपको 7 मिल जाएगी। और इसके पहले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया था, है ना, KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकालना बताया है। अब निकाल के भी देख लीजिएगा, 7 आएगी प्लस की। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो प्लस की 7 हो जाएगी, वो मैंने आपको निकालकर पहले भी बता दिया है। ठीक, तो ये इसकी संरचना हो जाती है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो होता है आपका रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण है, भौतिक गुण न कभी आया है न कभी आएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। भौतिक गुण में कुछ ज्यादा खास इतनी बात भी नहीं होती है ना। तो भौतिक गुण मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, फिर भी अगर आपको भौतिक गुण से जानना ही है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं रासायनिक गुणों पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है आपका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा को प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव को कहीं कहीं पर देखेंगे लिखा होता है गर्म करने पर, है ना, या तापमान देने पर। तो चाहे आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, या उस पर ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है ना, ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर, तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यानी वही ये लाल दवा है ना। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। भाई ऊष्मा का प्रभाव का मतलब उसको टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, ऊष्मा देंगे। तो चलिए इसको गर्म कर देते, हीट कर देते थे यहाँ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे तुरंत ही आपको इसके पहले जो मैंने आपको बना करके बताया था पोटेशियम मैग्नेट आयन आपको मिलेगा, K2MnO4। ध्यान करिए मैंने आपको बताया था K2MnO4, ये मिल जाएगा आपको, K2MnO4 मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा MnO2, है ना, ये मिल जाएगा आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगा आपका, तो एक उत्पाद और आपको मिलेगा, ऑक्सीजन गैस आपके, है ना। तो इस प्रकार से जब इसको हम हीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो जब इसको हीट किया जाएगा या इसे ऊष्मा दी जाएगी तो यहाँ पर हमें पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हीट कर दिया, इन लोगों में ये टूट गया, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले रासायनिक गुण पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहां से क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण हैं उसमें से आपसे रिएक्शन कभी कभी पूछ ली जाती है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कोई 2 ऑक्सीकारक गुण लिखिए, है ना। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन वो कहां पर शो करता है, आपको वो रिएक्शन लिखना होगा, है ना। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, है ना। अब ये ऑक्सीकारक क्या होता है ना, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसका नाम रखा जाता है ऑक्सीकारक, यानी उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन होगा, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट को कहा गया है ऑक्सीकारक, है ना। यानी ये क्या करेगा कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा, है ना, या फिर हाइड्रोजन को निकाल देगा, हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, इस प्रकार से, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा कि पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन का मुक्त होना। तो पहली जो रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन का मुक्त होना, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए छोटी सी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ जो अब रिएक्शंस आएंगी वो आयनिक रूप में लिखी होंगी। आयनिक का मतलब प्लस माइनस चार्ज के रूप में। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको केवल 2-3 रिएक्शन पढ़नी है, ज्यादा बहुत नहीं पढ़नी है, और उन्हीं 2-3 को प्रैक्टिस करके तैयार करना है ना। बाकी आपको कुछ भी, देखिए इनकी रिएक्शन बहुत लॉन्ग है और लॉन्ग रिएक्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और लॉन्ग रिएक्शन लिखने का कोई मतलब भी नहीं होता, है ना। तो डायरेक्ट एक स्टेप की रिएक्शन लिखिए, आयनिक रिएक्शन होगी, बिल्कुल आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तुरंत आ जाएगी।
तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, ये आयोडीन है तो 10I माइनस ले लिया। उसके बाद आपका 2MnO4 माइनस ले लिया। उसके बाद आपका जो रहेगा वो 16H प्लस रहेगा, है ना। तो इस साइड में देखिए अभिकारक में आपका क्या है कि 10 आयोडीन है, 2MnO4 माइनस है और ये आपका क्या है 16H प्लस। ये आयनिक रूप में रिएक्शन होंगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर देखिए आयनों के रूप में है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बनेगा क्या आपका, तो 5I2 आयोडीन बन जाएगा और ये बन जाएगा Mn डबल प्लस, यहाँ 2 लगा लीजिए तो 2Mn डबल प्लस बन जाएगा। और क्या बनेगा आपका, तो और यहां पर आपका वाटर बन जाएगा यानी प्लस 8H2O। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी 10 आयोडीन I माइनस, है ना, MnO4 और 16H प्लस और 5I2 और 2Mn 2 डबल प्लस है और 8H2O है ना। अगर आपको ये पूरी रिएक्शन लिखना तो पूरी भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या है पोटेशियम आयोडाइड, भाई आयोडीन पर माइनस कहाँ आएगा, पोटेशियम आयोडाइड से, तो KI भी लिख सकते हैं। यहाँ KI हो जाएगा, यहाँ KMnO4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका H प्लस का मतलब है कोई एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 आयोडीन, यहाँ पर MnSO4 बन जाएगा, MnSO4 और यहाँ पर वाटर बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन चाहे आयनिक रूप में लिखिए और चाहे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखिए, रिएक्शन आपकी सही होनी चाहिए बस। तो पहला आपको मिल जाता है आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन का मुक्त होना। देखिए आयोडीन यहां पर बन गई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है नंबर बी। दूसरा हम ले लेते हैं कि यहां पर आपका जो सेकंड रासायनिक गुण हो जाएगा वो आयरन डबल प्लस से आयरन ट्रिपल प्लस में कन्वर्जन, यानी आयरन 2 प्लस का आयरन 3 प्लस में ऑक्सीकारक गुण, है ना। चलिए इसको लिख देते हैं कि Fe डबल प्लस का Fe ट्रिपल प्लस में ऑक्सीकरण, तो Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस में क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है इसका, है ना। तो चलिए कर देते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि 5Fe डबल प्लस O, है ना, ये है आपका। तो देखिए यहां पर क्या है आयरन डबल प्लस है, मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड है MnO4 माइनस, 8H प्लस और आयरन Fe ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट हो गया, Mn डबल प्लस और 4H2O हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये दो रासायनिक गुण के याद रखें कि अम्लीय माध्यम में 2 ऑक्सीकारक गुण लिखे, आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं दोनों के अंदर, है ना। तो यहां पर हो जाती है हमारी ये रिएक्शंस। अब देखिए दूसरा क्या है, इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी आएगी अगली, वो आएगी क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण या उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उन दोनों का भी डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टी का। तो जो अगली प्रॉपर्टी है आपकी वो है उदासीन या क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन या क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण कैसा होता है वो आपको लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए नंबर देखिए क्या लिखा, आयोडीन माइनस का IO3 में आयोडीन ट्राई ऑक्साइड में ऑक्सीकरण लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं आयोडीन को, 2OH माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आयोडीन माइनस 2MnO4 है प्लस H2 है, IO3 है और MnO2 प्लस ये 2OH है, 20 नहीं है, है ना, ये 20 नहीं है, OH माइनस, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है 2 है और OH माइनस है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन है, 20 नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका I देखिए I यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर क्या है IO3 हो गया। तो इस प्रकार से आयोडीन का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या है कि उदासीन या क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। तो उदासीन या क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण हो गया। इसकी प्रॉपर्टी देखिए ज्यादा नहीं है, तो 3-4 प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है वो आपको ध्यान रखना। इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, ना पूछा कभी जाएगा ना कभी जाता है ना। पिछली बार भी जितना बार आया है वो है ये। तो इसी तरीके से पूछा गया, बनाने की विधि लिखिए और 2 रासायनिक गुण लिखिए। तो 2 रासायनिक गुण में ऑक्सीकारक गुण अधिकतर पूछे गए हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए
तो उसके बाद क्या है उपयोग, यानी इसका यूजेस, उपयोग इसके कहां कहां पर कैसे कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड व आयरन यानी लोहे Fe है ना की अशुद्धियों को पानी से हटाने के लिए, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन की अशुद्धियों को पानी के अंदर से हटाने के लिए किसका किया जाता है उपयोग, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नंबर 2 लिखा कि कीटाणुनाशक के रूप में, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कीटाणुओं को विनष्ट करने का काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3 जीवाणु संक्रमण उपचार में, यानी जीवाणुओं का संक्रमण मान्य कहीं पर हो जाता है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए नंबर 4 है एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक का मतलब प्रतिरोधी होता है ना। तो एंटीसेप्टिक रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा कि प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सभी चीजों का ऑक्सीकरण, अधिकतर चीजों का ऑक्सीकरण करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। तो ये आपको याद रखना है इसके उपयोग। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, पोटेशियम परमैंगनेट, संरचना, बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।